ये हमारा एक लास्ट सेशन होने वाला है आपके साथ। तो मैं एक ऐसा मैसेज आपके साथ छोड़कर जाना चाहता हूं जो आपको आने वाले समय में एक बड़ी तसल्ली देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको इनकरेज रखेगा और आपको खुदा में उम्मीद यानी होप से भरकर रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मैसेज का टाइटल अगर आप लिख रहे हैं, लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं होपफुल इन द ट्रबल्ड वर्ल्ड। मतलब मुश्किलों से भरे हुए संसार में हम उम्मीद से भरे हुए हैं। आमीन। जब हम अपने संसार को देखते हैं और जब हम अपनी जिंदगी को भी देखते हैं, हमें बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। हमारी पर्सनल लाइफ को लेकर, हमारे कैरियर को लेकर, हमारे एग्जाम्स को लेकर, हमारी नौकरी को लेकर, हमारे बच्चों को लेकर, हमारे माँ बाप को लेकर, हमारी शादी को लेकर, हमारी सेवकाई को लेकर भी, हमारे फाइनेंसेस यानी पैसे को लेकर भी, और कई बार हमारी वाइफ को लेकर भी, कई बार अपने हस्बैंड को लेकर भी हम बहुत सारी चिंताओं में रहते हैं। एंड वी ऑल फेस ऑल दीज थिंग। हम में से सब कोई इन सब चीजों में से होकर निकलता है। और हो सकता है कई लोग ऐसे बैठे हैं यहां पर जो इन सब चीजों का सामना कर रहे हैं। अलग अलग तरह की चिंताओं, परेशानियों और जिंदगी की कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, परेशान हैं बहुत सारी चीजों से। अब प्रभु यीशु अगर आपके और मेरे इन हालातों में हमें देखते तो प्रभु का हमारे लिए क्या मैसेज होता? प्रभु यीशु हमसे क्या कहते? कौन सी बात है जो वो हमसे शेयर करना चाहते? तो आइए हम प्रभु से सुनते हैं। खोले मेरे साथ यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1 से लेकर 6 तक को पढ़ेंगे। जॉन, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। ओके, पूरा पढ़ दें वचन को। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो प्रभु यीशु यहाँ पर कठिनाइयों से भरे हुए संसार में, मुश्किलों में, जानते हैं कि प्रभु यीशु इस बात को कि जो चेले हैं वो कौन सी चीजों का सामना करने वाले हैं मेरे जाने के बाद। ये चिंता में जाएंगे, बड़ी चीजों का, ऐसी चीजों का सामना करेंगे जो अपने बल, अपने जोर से उनका सामना करने की इनके अंदर पावर नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में, इस सब कठिनाइयों के बीच में प्रभु यीशु जाने से पहले चेलों को यह कहते हुए जा रहे हैं जो हमने अभी पढ़ा है। तो प्रभु यीशु अपने चेलों को उम्मीद दे रहे हैं इस मुश्किल से भरे हुए, चिंता से भरे हुए संसार में या जीवन में जीने के लिए। तो 3 कारण प्रभु यीशु इस हिस्से में दे रहे हैं जो हमने अभी पढ़ा है। सबसे पहला कारण जो वो दे रहे हैं वो ये है, बिकॉज ऑफ हु ही इज। इस कारण है कि यीशु कौन है, ये सबसे पहला कारण है कि ये तुम्हारे लिए एक बड़ी तसल्ली की बात होनी चाहिए। लेट अस रिफोकस आवरसेल्फ टू द लॉर्ड। हम मसीह यीशु की तरफ अपने आप को रिफोकस करें। मसीह यीशु हमारे लिए हमारा होम बटन होना चाहिए। जैसे मोबाइल को यूज करते हैं, कई बार बहुत सी ऐप ओपन करते हैं, बड़ी चीजें ओपन कर लेते हैं, पता नहीं पीछे कहां जाना, तो हम क्या करते हैं, होम बटन दबाकर सब चीजों को क्लियर कर लेते हैं। इसी तरह से हमारा होम बटन मसीह यीशु है और उसी के पास वापस दौड़कर हमें हर बात में, हर कठिनाई में, हर परेशानी में आना है। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे कि प्रभु यीशु क्यों? Why refocus on Jesus? प्रभु यीशु हमारा होम बटन क्यों प्रभु यीशु की तरफ ही भाग कर आना है? प्रभु यीशु थे ही कौन? हाँ, एक छोटे से बच्चे जो छोटे से शहर बैतलहम में पले और पैदा हुए। उसके बाद नाजरत नगर में वो पले और बड़े, ऐसा शहर जहां से कोई अच्छी चीज निकल कर नहीं आती। ये यीशु जो बड़ी ही एक खतरनाक, एक क्रिमिनल की, एक अपराधी की मौत मरे हैं, ऐसे यीशु पर मैं क्यों विश्वास करूं? ऐसे यीशु पर अपनी उम्मीद क्यों लगाऊं कि वो मेरी कठिनाइयों, परेशानियों, चिंताओं में वो मेरे साथ है? वेल, मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु की शुरुआत यरूशलेम से नहीं हुई। प्रभु यीशु की शुरुआत बैतलहम से नहीं हुई। प्रभु यीशु की शुरुआत इज़राइल में 2000 साल पहले नहीं हुई, जैसे बहुत से लोग समझते हैं। ये 2000 साल पहले तो क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई है। अब बहुत बड़ी भूल में है अगर आप इस विचार के साथ चल रहे हैं तो। जीसस डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम यरूशलेम, ही वाज फ्रॉम द बिगिनिंग टू द बिगिनिंग। वो आदि से अंत तक है, उसका कोई आद नहीं, उसका कोई अंत नहीं। वो शुरुआत से था, दुनिया को बनाने से पहले वो था।
पुराने नियम में उसके बारे में लिखा है, व्हेन वी रीड इन द फर्स्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम इंसान को बनाते हैं। जब हम पीछे जाते हैं और थोड़ा, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा पानियों पर मंडराता था और परमेश्वर ने क्या किया? शब्द के द्वारा सब कुछ को उत्पन्न किया। शब्द के द्वारा। ये शब्द कौन है? नए नियम में इसका आंसर मिलता है कि वो शब्द यीशु मसीह था। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 और 2 में लिखा है कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और वह शब्द ही परमेश्वर था। और आगे वचन में लिखा है 14 में कि वो शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच उसने डेरा किया। प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु है जो 2000 साल पहले नहीं, दुनिया के समय के शुरुआत होने से पहले ही वो था और वो है और वो होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पुराने नियम में प्रभु यीशु हमें बार बार देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं अब्राहम की, तो अब्राहम के साथ जो दूत आए थे 3 मिलने के लिए, उनमें से 2 तो दूत ही थे जो वापस सदोम और गोमोरा में चले गए थे उनको सावधान करने के लिए, लेकिन एक जो पीछे रह गया था वो मेरा यीशु था। हालेलुया। उसके बाद यही यीशु वो यीशु है जब हाजरा को घर से निकाल दिया गया है इश्माइल के साथ, यही यीशु एक दूत की तरह उसके पास आता है, उसे कहता है कि चिंता ना कर, घबरा मत, मैं इससे भी एक बहुत बड़ी जाति को, कौम को निकालूंगा। यीशु वहां पर थे। जलती हुई झाड़ी, उसमें भी यीशु थे। ये वही है जो कहता है मैं हूं सो हूं। सेम वर्ड प्रभु यीशु ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। जब यूहन्ना अध्याय 8 को हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब्राहम से पहले मैं हूं। जो वर्ड यूज हुआ है ग्रीक में दोनों जगहों पर, वो वर्ड है एगो आइमी, ईगो आइमी या एगो आइमी, कोई भी कह लो, लेकिन उसका मतलब है मैं हूं सो हूं। और वही वर्ड प्रभु यीशु भी अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यीशु जो इजराइलियों को छुड़ा कर लेकर आ रहा है, ये यीशु जो अब्राहम को खड़ा कर रहा है, ये यीशु जो मूसा को खड़ा कर रहा है ताकि इजराइलियों को गुलामी से आजाद करे, ये यीशु जो सदा से सदा तक सिंहासन पर विराजमान है, दूत जिसकी आराधना करते हैं, सिंहासन पर बैठा हुआ ये यीशु अपने सिंहासन से उतरता है, अपनी महिमा को उतारता है, इंसान बनता है। प्रेज द लॉर्ड। ये वो यीशु है। वचन 14 में लिखा, प्लीज मैं चाहता हूं पढ़ दें, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 14। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 14। वचन देहधारी हुआ। यदि आप दूसरी भाषाओं में पढ़ेंगे, अगर मेरी पंजाबी में पढ़ूंगा तो पंजाबी में भी लिखा हुआ है शब्द देहधारी हुआ। शब्द कौन है? बहुत सारे लोग हमारे हिंदुस्तान के हैं जो शब्द को लेकर चलते हैं, जो शब्द को मानते हैं, शब्द ये है, शब्द वो है। उनको नहीं मालूम शब्द है कौन। शब्द कौन है? जो देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है। इस यीशु ने जो देहधारी हुआ है, और ये यीशु जो देहधारी हुआ, उसने सेवकाई के दरमियान बड़े अचंभे काम किए, बड़े अद्भुत काम किए, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, कई मुर्दों को जिलाया, कई लंगड़ों को चलाया। बहुत ऐसे काम थे जिनको इंसानी सोच से होना असंभव था, लेकिन प्रभु असंभव को संभव करते थे। वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाले परमेश्वर थे। अपनी सेवकाई के बाद, चिन्ह चमत्कारों को करने के बाद, वचन यानी सुसमाचार देने के बाद, ये मसीह यीशु क्रूस पर जाते हैं। क्रूस पर जाने के बाद यहूदियों ने सोचा, रोमियों ने सोचा, यीशु की कहानी खत्म हो चुकी है। और इनफैक्ट शैतान ने भी सोचा कि यीशु की कहानी खत्म हो चुकी है। पर वो नहीं जानते कि जो वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुनिया का नजात दरिंदा होने वाला है। दुनिया की नजात का एकमात्र खुदा होने वाला है। वो ऐसा कोने का सिरा होने वाला है जिस पर सारी दीवारें खड़ी होंगी, इमारत बड़ी बन जाएगी। Praise the Lord. He became the foundation when he died on that cross. Praise the Lord. क्रूस ने उसे थामा नहीं, कब्र में गए, कब्र ने उसको रोका नहीं। तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 40 दिन अपने चेलों के साथ रहे। उसके बाद वापिस बादलों पर उठा लिए गए, और लिखा है कि वो अपने पिता की दाहिनी और क्या है? बैठा है, हुकूमत कर रहा है।
राज्य कर रहा है। और प्रकाशित वाक्य से सीखते समय हमने देखा था चैप्टर नंबर 5 में कि ये मसीह यीशु अपने सिंहासन पर विराजमान है। जो विराजमान है और जो जिंदा है वही हमारी उम्मीद है। प्रेज द लॉर्ड, वही हमारी उम्मीद है। और आप इस यीशु पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो कब्र में नहीं, वो क्रूस पर नहीं, वो पिता के सिंहासन पर बैठा हुआ है। हालेलुया। और वो जिंदा यीशु हमारी सब चिंताओं की उम्मीद है क्योंकि हमारी नजरें उस जिंदा यीशु पर लगी हैं। कोई मुर्दा खुदा नहीं जिसकी हम आराधना करते हैं, वो जिंदा है। इस कारण मैं कह रहा हूं, वी हैव होप बिकॉज वी हैव क्राइस्ट। हमारे पास उम्मीद है क्योंकि हमारे पास यीशु है। यीशु हमारे पास है और वो ही हमारी उम्मीद है। वो यीशु जो सारी कायनात को थामे हुए है, वो यीशु जिसने सारी कायनात को बनाया है, वही यीशु मेरी और आपकी जिंदगी के हर हिस्से को, हर डिसीजन को भी थामे हुए है। इस कारण हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, अब हमारी आइडेंटिटी है क्या जब हम मसीह में आ गए हैं, जब हमने विश्वास मसीह पर कर लिया है। उसी अध्याय 1 के वचन 12 को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने, अब ये प्रॉमिस है किनके लिए? जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, ये क्या है? अधिकार है। क्या? परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का। यस, ये अधिकार है हमारे पास। प्रभु यीशु ने जब प्रार्थना करना सिखाया, चेलों को कहा प्रार्थना इस रीति से किया करो, ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे पिता। और जब वो कह रहा है कि तुम उसे अपना पिता कहकर बुलाओ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अधिकार है। बहुत सारी दुनिया के लोग, बेशुमार लोग ये दुआ करते हैं कि वो हमारा ईश्वर है, हमारा भगवान है, हमारा खुदा, हमारा प्रभु, अलग अलग नामों से उसे पुकारते हैं। लेकिन हम ही हैं जिनको अधिकार मिला है कि हम उसे अपना पापा कहते हैं, अब्बा यहोवा खुदा कहते हैं। हालेलुया। ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है हमारे लिए, बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि हम उसको अपना पापा कहते हैं, अपना अब्बा कहते हैं। रोमियो 8 में लिखा है कि आत्मा भी यही पुकारता है, अब्बा पिता। हमारे लिए प्रार्थना जब वो करता है तो अब्बा पिता कहकर उसने कहा कि प्रार्थना किया करो। मतलब कि हमारा कुछ से डिस्टेंट रिश्ता नहीं है कि वो हम परमेश्वर है, दुनिया का, कायनात का बनाने वाला खुदा है। नहीं, हमारा उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप है, एक बाप का, बेटे का, बेटी का। आमीन। हालेलुया। इस कारण जब वो मत्ती 6 वचन 25 और 26 में हम पढ़ते हैं, वहां पर वो बात कर रहा है चिंता की। प्लीज मैं चाहता हूं पढ़ें इस वचन को। मत्ती अध्याय 6 वचन 25 से पढ़ना शुरू कर दे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि यस, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। आमीन। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? ध्यान से सुने इस वचन को। अगर आपने नोटिस किया है, इस वचन में वो कह रहा है कि आकाश के पंछियों को देखो। पहले वो शुरुआत कैसे कर रहा है कि किसी भी चीज की चिंता ना करो। ये पूरा चैप्टर चिंताओं को लेकर है। ये पूरा जो हिस्सा है 24 से लेकर 33-34 तक, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पंछियों को देखो। ये जो बाहर पंछी हम देख रहे हैं, प्रभु कह रहा है इनको देखो, वो उनको देता है, उनको खिलाता है जिनके पास जमा करने के लिए भी कुछ है नहीं। They don't have any bank balance, they don't have any stores in their home कि जहां से इकट्ठा करके वो कभी भी निकाल लेंगे। कुछ नहीं उनके पास। दिन प्रतिदिन उन्हें खिलाया जा रहा है, उनकी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। और वो उनका बनाने वाला है, उनका वो रचने वाला है, लेकिन तुम्हारा वो बाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। नोटिस करें इस वचन में लिखा है कि पंछियों को देखो, ना वो बोते, ना काटते और ना खतों में बिटोरते हैं, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी चिंता करता है, उनको खिलाता है, और तुम उनसे ज्यादा मूल्यवान हो।
प्रेज द लॉर्ड। तुम ज्यादा कीमती हो। कारण क्या? उसने पंक्षियों के लिए अपना लहू नहीं बहाया था, पंक्षियों के लिए वो इंसान बनकर नहीं आया था, मेरे और आपके लिए आया था। तो क्या वो आपको भूखा मरने देगा क्या? हालेलुया। क्योंकि वो पापा है। वो क्या है? बाप है। आर वी ट्रीटिंग हिम लाइक अ फादर? क्या हम उसको वो पापा के समान मानते भी हैं, उसको वो आदर देते हैं कि हाँ वो हमारा पापा है, वो हमारा बाप है? प्रभु यीशु ने ये हमें अधिकार दिया है कि उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा जितनों ने उसको स्वीकार किया उतनों को उसने उसके बेटे और बेटियां होने का अधिकार, ये अधिकार है हमारा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मजहब हैं जो कहते हैं कि हम खुदा को अपना बाप नहीं कह सकते। मतलब उनकी शिक्षाओं के अकॉर्डिंग ये एक गुनाह है, एक पाप है कि आप किसी को अब्बा नहीं कह सकते। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, किसी और ने नहीं, इस कारण हम उसको अब्बा कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अधिकार मिला है हमें। दिस इज आवर अथॉरिटी इन क्राइस्ट, कि वो हमारा पापा है। प्रेज द लॉर्ड। और एक मां को पूछें, एक बाप से पूछें कि बच्चे की वो कैसे चिंता करते हैं। बच्चे को क्या फिक्र होती है कल मेरी स्कूल की फीस कहां से आएगी? क्या कोई बच्चा सोचता है मेरे पहनने के लिए कपड़े मुझे कहां से मिलेंगे? क्या कोई बच्चा सोचता है रात को खाने के लिए कहां से आएगा? जब तक उसका पापा है उनकी फिक्र क्या है कि पापा करेंगे। हालेलुया। और किसको बोलते हैं जाकर? पापा, मैडम बोल रही थी स्कूल की फीस नहीं है, ला दो। पापा, मेरी शार्पनर नहीं, मेरी पेंसिल नहीं, किताबें नहीं, नोटबुक नहीं, पापा दिला दो। कौन सा बच्चा चिंता करता है? जो यतीम होता है। जो यतीम होता है उसको चिंता होती है, लेकिन जिसका बाप होता है उसको चिंता नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। उनको पता है कि कौन करेगा? पापा करेंगे। वो भूखा नहीं सोने देंगे, वो चाहे आप खाएं ना खाएं हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। और क्या है आपका स्वर्गीय पिता जिसने पंक्षियों को खिलाया, आसमान की हर चीज को बनाया, क्या वो आपकी हर आवश्यकता को, नीड को पूरा ना करेगा? क्यों चिंता करते हो? ये प्रभु यीशु मसीह का कहना है। सो मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मसीह यीशु हमारी उम्मीद क्यों है? क्योंकि मसीह यीशु के द्वारा हम प्रभु की फैमिली में अडॉप्ट कर लिए गए हैं, मसीह यीशु के परिवार का एक हिस्सा बन गए हैं। इस कारण हमारी चिंताओं में, हमारे फिक्रों में, हमारे बोझ में हमारी उम्मीद मसीह यीशु के थ्रू हमारा स्वर्गीय बाप है। हालेलुया, हालेलुया। हु इज जीसस टू यू? प्रभु यीशु आपके लिए क्या है? प्रभु यीशु ने कहा सारा अधिकार पृथ्वी का और आसमान का मुझे दे दिया गया है। आपके पास वो अधिकार दे दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा, जो आसमान के स्वर्गदूतों के पास भी नहीं है। वो भी उसको पिता नहीं कह सकते। ये हमें अधिकार मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस कारण जितने भी चिंता से बैठे हुए लोग हैं यहां पर, मैं चाहता हूं कि आए यीशु के पास। मैं चाहता हूं पुकारे अपने उस पापा को जिसने अपने इकलौते बेटे मसीह यीशु को भेजा है, ताकि हमारा मिलाप उस स्वर्गीय पिता से हो सके। तो हमारी उम्मीद चिंताओं में कौन है? मसीह यीशु, क्योंकि उसके द्वारा हमारा पिता से मिलाप हो चुका है। एंड लेट अस रिफोकस ऑन क्राइस्ट। ओके, दूसरी बात, दूसरा रीजन जो प्रभु यीशु इस चैप्टर में दे रहे हैं यूहन्ना अध्याय 14 में, और वो रीजन है बिकॉज ऑफ द प्लेस ही हैज प्रिपेयर्ड फॉर अस। उस जगह के लिए जो उसने हमारे लिए तैयार करी है, हमारी संसार में चिंताएं होनी नहीं चाहिए। क्या कहते हैं प्रभु यीशु? प्लीज पढ़ दें। मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। Yes. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यस, आमीन, हालेलुया। ये कितना तसल्ली भरा वचन है। अगर कोई मुझे एक रीजन पूछे, व्हाई डू यू बिलीव इन क्राइस्ट, मसीह यीशु को तुम क्यों मानते हो? और भी बड़े लोग हैं, और भी बड़े मजहब है, और भी कई शख्सियतें हैं जिनको माना जा सकता है, यीशु ही क्यों? मैं उनको ये वचन देता हूं, कहता हूं कोई है जिसने कभी ये वायदा किया है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी
अरे दुनिया के कई पैगंबर, कई नबी, कई शख्सियतें आई जिन्होंने कोशिश करी सिखाने की, कई गुरु फकीर आए, बहुत कोई आए, उनको खुद मालूम नहीं था कि मरने के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। तो वो आपको और मुझे क्या तसल्ली देंगे, क्या उम्मीद देंगे? प्रभु यीशु ही थे जिन्होंने जाने से पहले इस दुनिया से ये कहकर गए हैं कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं जाऊं वहां तुम भी रहो। I don't find this promise anywhere. ये वायदा और कहीं भी नहीं है। जब हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और उसके वचन 1 में, वो जगह तैयार कर दी गई है मसीह यीशु के द्वारा। लिखा है यहां पर, प्लीज, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 1। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। नया आकाश और नई पृथ्वी, एक नया यरूशलेम तैयार है, एक नई धरती तैयार है, एक नई जगह तैयार है मेरे और आपके लिए। स्वर्ग तैयार किया है प्रभु यीशु मसीह ने। प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु हमारी उम्मीद है। कारण क्या? क्योंकि उसने हमारे लिए एक जगह तैयार कर रखी है जिसमें उसके चुने हुए, उसके बुलाए हुए, परिवार में शामिल किए हुए लोग सदा के लिए रहने वाले हैं। वो आया क्यों था? क्योंकि हमसे वो प्यार करता था। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। प्यार की खातिर अपना इकलौता बेटा दे दिया। तो अब उसी प्यार की खातिर वो दोबारा आएगा मुझे और आपको लेने के लिए, उस जगह रखने के लिए जो उसने प्यार से, इसी मोहब्बत के साथ तैयार करी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आगरा में आप जानते हैं जो 7th वंडर है ना, ताजमहल। ताजमहल को जब बनाया गया, वो किस चीज को दर्शाता है? वो प्यार का एक सिंबल है, सिंबल ऑफ लव। ताजमहल, ताजमहल को जब बनाया गया तो तकरीबन 22 साल लगे उसको बनाने के लिए, और तकरीबन 22,000 मजदूरों ने वहां काम किया। फाइनेस्ट पत्थर, सबसे बढ़िया उत्तम किस्म के पत्थर लगाए गए, सबसे बढ़िया इंजीनियर वहां लगाए गए। किस तरह से चीजें होनी चाहिए, छोटी छोटी डिटेल का ध्यान रखा गया वहां पर। और माना जाता है कि तकरीबन 1000 हाथी इस्तेमाल किए गए थे पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए। छोटी छोटी डिटेल को ध्यान में रखा गया। राजा शाहजहां ने जब इस महल को बनाया, किसके लिए बना रहा था? अपनी वाइफ के लिए, उसको स्मरण करने के लिए, क्योंकि उसके साथ प्यार इतना करता है। उसके लिए वो क्या कर रहा है? एक ताज महल खड़ा कर रहा है, बारीकी से बना रहा है, बड़ा सजा रहा है, हर तरह की उत्तम चीज वो यहां पर लगा रहा है। अगर कोई महाराजा, दुनिया का कोई बादशाह इतनी अच्छी चीज बढ़िया डिटेल के साथ खूबसूरत एक वंडर तैयार कर सकता है एक मुर्दा को वहां दफनाने के लिए, तो हाउ ब्यूटीफुली क्राइस्ट ने हमारे लिए जगह तैयार करी है जहां वो जिंदा दुल्हन को रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक कितनी बड़ी उम्मीद है हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसी जगह तैयार करके रखी है जहां पर वो खुद है और हमें भी रखेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी स्पेशल जगह पर हैं जहां हम नहीं जा सकते, और लोगों के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। वही जगह जहां वो है वहां पर उसके लोग भी होंगे। जहां दुल्हा है वहां दुल्हन भी होगी। तब एक ही गडरिया होगा, एक ही गल्ला होगा। हालेलुया। वन शेपर्ड, ओनली वन शेपर्ड, केवल एक चरवाहा होगा हमारा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु जिसने संसार को इतना खूबसूरत बनाया है, हाँ वो बात अलग है कि लोगों ने बिगाड़ा है इसको, लेकिन इसकी भी छोटी छोटी डिटेल्स को उसने रखा है, मायने रखते हुए बनाया। अगर हमारी धरती चांद के थोड़ा सा करीब होती तो हम फ्रीज हो जाते, ठंडे हो जाते। अगर सूर्य के थोड़ा सा पास होती तो पृथ्वी पिघल जाती। लेकिन जहां जहां प्रभु ने पृथ्वी को रखा है, जहां जहां उसने सूर्य को रखा है, जहां कहीं उसने चंद्रमा को रखा है, परफेक्ट जगह पर रखा है, हमारे रहने के लिए रखा है। एक बेस्ट प्लेस को उसने बनाया था। तो सोच कर देखें कि जिसने धरती को, इस सारी कायनात, सारे यूनिवर्स को इतने परफेक्ट तरीके से बनाया है, वो जगह को कितने अच्छा बना रहा होगा जहां वो मुझे और आपको लेकर जाएगा। आमीन। जब हम संसार में हैं तो बिल्कुल चिंताएं हैं, बड़ी परेशानियां हैं, बहुत सारे बोझ हैं जो हमें दिखाई देते हैं। पीछे परिवार का बोझ, आगे अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता, आगे उनकी स्टडीज की चिंता, उसके बाद उनके कैरियर की चिंता, उसके बाद अपने बैंक बैलेंस की चिंता, गाड़ी की चिंता, बड़ी चिंताएं हमें होती हैं। और हम कहते हैं यार ये कब सब सही होगा? क्या जिंदगी यही चलती रहेगी क्या?
जवाब है नहीं। ये जो इम्परफेक्ट वर्ल्ड है या जो इम्परफेक्ट जिंदगी है हमारी, ये चाहत रखती है कि काश कोई ऐसी जगह हो जहां सुकून हो, जहां चिंता ना हो, जहां फिक्र ना हो। आपको बताना चाहता हूं, प्रभु हमें उस जगह के लिए लेकर जाएगा। उस जगह को उसने तैयार करके रखा है। एक वचन पढ़ दें प्लीज, 21 को जब हम देख रहे थे, प्रकाशित वाक्य 21 वचन 4 तक को पढ़ दें। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद मृत्यु ना होगी, ना शोक होगा, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। हालेलुया। इस जगह के लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है, और ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी तसल्ली है, ये हमारा भरोसा है कि जहां कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई बीमारी नहीं, ना वहां पर मृत्यु है, ना कोई वहां पर बीमारी है, ना कोई वहां पर हार्ट अटैक है, ना कोई वहां पर एक्सीडेंट है, ना वहां पर दिल का दुखाया जाना है, ना वहां पर कोई युद्ध, ना कोई लड़ाइयां, ना वहां पर कैंसर, ना कोई वहां पर डायलिसिस, ना कोई चिंता, ना कोई जॉब की चिंता, ना कोई डर्टी पॉलिटिक्स की चिंता, ना अपने देश की चिंता। सब कुछ वहां हमें परफेक्ट मिलेगा। हालेलुया। अद्भुत होगा वो, जहां पर आनंद और आनंद की भरपूरी होगी। और पौलुस इस बात को इस तरह से कहता है कि जिसको ना तो आंखों ने देखा और ना किसी के विचार में आई, ऐसी चीजों को, ऐसी जगहों को परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। लेट अस रीफोकस टू क्राइस्ट। मसीह यीशु की तरफ देखना शुरू करें, उस उम्मीद की तरफ देखना शुरू करें कि हाँ, चीजें इम्परफेक्ट हैं, लेकिन एक परफेक्ट बैठा है जो मेरे हालात से वाकिफ है। प्रेज द लॉर्ड, जो वाकिफ है। तीसरा ओके, वापिस आ जाएं चैप्टर 14 में, यूहन्ना अध्याय 14 में। वो है पहला कारण कि हमें चिंता क्यों नहीं है, हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है, क्योंकि मसीह यीशु कौन है। दूसरा कारण, क्योंकि उसने हमारे लिए कैसे जगह तैयार करके रखी है जहां हम रहेंगे। और तीसरी बात है, बिकॉज ऑफ हिज प्रोमिसेस, उसके वायदों के कारण, उसके वायदों के कारण। तो हम ये जो वचन पढ़ रहे थे, इसी को दोबारा पढ़ेंगे 3 से। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। फिर आकर, बोले फिर आकर तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। आमीन। दैट इज आवर होप। जीसस इज कमिंग बैक। मसीह यीशु आएगा, वो आएगा। लोग कह रहे हैं यार कब से चिल्लाते हुए आ रहे हो, यीशु आएगा, यीशु आएगा। वो क्यों नहीं आ रहा है? उसका आंसर है कि वो हमारे विषय में धीरज धरता है कि कोई भी नाश ना हो, वरन सब उद्धार पाए, सब बचाए जाएं। सोच कर देखो, अगर आज से सपोज 1500 साल पहले प्रभु यीशु आगे होते, क्या आपके लिए और मेरे लिए कोई उम्मीद होती? हाँ, नहीं होती। प्रभु अगर देर कर रहे हैं, उसमें भी उसका कोई बेस्ट प्लान है, ताकि बहुतों तक सुसमाचार पहुंच सके। क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती 24 में यीशु मसीह को अंतिम समय के बारे में पूछा गया, तो प्रभु का जवाब यह था कि राज्य का यह सुसमाचार सारी जातियों में प्रचार किया जाएगा। यह सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा, तब उसका आना होगा। और जो अगर वो नहीं आ रहे, जब तक हम जिंदा हैं, हो सकता है आज से 50 साल 100 साल बाद हम में से कोई यहां ना रहे, हमारी मृत्यु होगी। और हमारी मृत्यु एक ट्रांजिशन है कि हम इस घर को बंद करके, एक दरवाजा बंद होगा, वही हमारे लिए दूसरी ओर एक नया दरवाजा खुला हुआ होगा, और वो प्रभु की उपस्थिति होगी। हालेलुया। बिली ग्राम कहा करते थे, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी कब्र पे ये मत लिखना कि ये इसकी कब्र है, ये बिली ग्राम की कब्र है, या बिली ग्राम यहां पर लेटे हुए हैं। बोले नहीं, लिखना कि बिली ग्राम का एड्रेस चेंज हो चुका है। हालेलुया।
संसार का एड्रेस उसका नहीं, स्वर्ग का एड्रेस है। हम वहां के नागरिक हैं। हालेलुया। आज हम में से कोई पाकिस्तानी है, कोई हिंदुस्तानी है, कोई अफगानी है, कोई अमेरिकन है, कोई अफ्रीकन है, लेकिन इस संसार से ऊपर हमारा एक और आइडेंटिटी है, और वो ये है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हम स्वर्ग के नागरिक हैं। वी आर अबव ऑल दीज थिंग। हम इन सब चीजों के ऊपर हैं। और प्रभु यीशु जो हमें लेने के लिए आ रहा है, जब वो लेने के लिए आएगा तो किन को लेकर जाएगा वो नहीं देखेगा। या हम नहीं कह सकें कि हाँ हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही जब तक हम दुनिया में थे, मेरे काम अच्छे थे, मैं परफेक्ट जिंदगी गुजार रहा था। हमारे कामों के अकॉर्डिंग नहीं, वरन उसकी दया के अकॉर्डिंग। प्रेज द लॉर्ड। जिनके ऊपर उसका अनुग्रह हुआ और उस अनुग्रह के गिफ्ट को जिन्होंने स्वीकार किया, उम्मीद उन लोगों के लिए है। हालेलुया। हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं, वरन उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार है। मैं चाहता हूं हम एक वचन खोलें। प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर नंबर 4 वर्स 13। पहला थेसलोनिकियों अध्याय 4। पहला थेसलोनिकियों अध्याय 4 वचन 13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। यस, आगे आगे पढ़ दो। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार होगी और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और जो बचे होंगे उनके साथ बादलों में हवा में उठा लिए जाएंगे। आमीन आमीन। ये हमारी उम्मीद है। कई लोगों का सवाल होगा, ये कब होगा? When is this going to happen? मैं नहीं जानता हूं और ना मैं आपको कोई डेट सेट करके दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको यह कहना मांगता हूं कि लेट अस बी रेडी फॉर द कमिंग। उसके आगमन के लिए आइए हम तैयार हो जाएं। या वो आए या मैं उसके पास जाऊं, क्या हम कहेंगे कि मैं उसके साथ उठाए जाने के लिए तैयार हूं, उससे मिलने के लिए तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। समय कठिन है, संसार बुरा दिन प्रतिदिन बुरा होता जा रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम एक परफेक्ट जगह के इंतजार में हैं, एक परफेक्ट सेवियर के इंतजार में हैं, एक चरवाहे के इंतजार में हैं, एक दुल्हे के इंतजार में हैं, जो अपनी दुल्हन को इस दुष्टता से भरे हुए संसार से उठाने के लिए आ रहा है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमारी उम्मीद मसीह यीशु। ये संसार हमारा घर नहीं है। हम एक ऐसे घर के इंतजार में हैं जिसका रचने वाला, जिसका बनाने वाला, जिसका बिल्डर खुद मसीह यीशु है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपनी लाइफ को रीफोकस करें। ये समय अपने आप को रीफोकस में लेकर आने का, अपने आप को मसीह यीशु के सामने खड़े करने का, और आनंद के साथ प्रभु की स्तुति गाएंगे, उस उम्मीद के लिए, उस आशा के लिए जो हमारे पास है।